यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। अच्छा, ये यूजर कौन है? यूजर कौन है? यूज कर रहे हैं, ठीक है हम। अब यूजर इंटरफेस, इंटरफेस उस स्क्रीन को कहा जाता है जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर के साथ। यूजर का इंटरेक्शन जो पॉसिबल हो रहा है जिस स्क्रीन के साथ, जिस डिस्प्ले के साथ, वो उसका इंटरफेस है, वो उसका इंटरफेस है, ठीक है। तो उस इंटरफेस को, यूजर के लिए इंटरफेस क्रिएट करना, और कमांड इंटरप्रेटर, कमांड जो हम देते हैं कंप्यूटर को एज एन इनपुट, उनको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब क्या? ट्रांसलेट करना, ताकि कंप्यूटर समझ सके। ताकि हमने पीछे 2 ट्रांसलेटर पढ़े थे, याद है आपको चैप्टर 1 में, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट उसी से निकला है वर्ड, इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यूजर के लिए इंटरफेस क्रिएट करना ताकि यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके, और कमांड इंटरप्रेट करना, कमांड्स को ट्रांसलेट करना ताकि कंप्यूटर रिस्पॉन्स कर सके। ये फंक्शन भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इज दैट क्लियर नाउ? ये फंक्शन भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। दैट इज द थर्ड फंक्शन। आर यू गाइस ओके टिल यट? थर्ड फंक्शन क्लियर हो गया सबको? ओके। वी इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस दैट इज द स्क्रीन जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। उसके थ्रू हम सिस्टम से क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। कमांड इंटरप्रेटर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम which reads the commands from user से लेता है, कमांड को पढ़ता है, then interpret them and translate them into machine language, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और हमें रिस्पॉन्स कर सके। Is that clear? Right? अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? Instructions that the computer hardware can understand. Okay. तो पहली चीज इसमें क्या कह रहे हैं? यूजर का इंटरफेस। यूजर एक ऐसा स्क्रीन प्रोवाइड करे, सॉरी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी स्क्रीन प्रोवाइड करेगा यूजर को ताकि यूजर इंटरेक्शन कर सके। ये जो हम स्क्रीन यूज करते हैं, जो टच स्क्रीन होती है हमारी, जिस पे आइकन पे क्लिक करके हम ऑपरेटेबल बना रहे होते हैं, ये स्क्रीन भी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये वाला फंक्शन, जो कि किसका फंक्शन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं होगा तो वो डिस्प्ले स्क्रीन भी हमें अवेलेबल नहीं होगी जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज क्या कह रहा है? कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर क्या मतलब है? कि हम जो कमांड्स देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को कह रहा हूं भाई 2+2 करके दो, मैं तो अपनी लैंग्वेज में दे रहा हूं, हाई लेवल लैंग्वेज में। कंप्यूटर समझ सकता है सिर्फ कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। तो मेरी कमांड्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना, मतलब ट्रांसलेट करने का काम किसका है? इस फंक्शन का। और ये किसका फंक्शन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इज दैट क्लियर नाउ? अब क्लियर हो गया थर्ड फंक्शन, ठीक है। तीसरे फंक्शन में 2 काम है, यूजर के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि यूजर इंटरेक्शन कर सके, कंप्यूटर यूज कर सके, और दूसरी चीज, यूजर जो कमांड दे रहा है करने के लिए उसको ट्रांसलेट करे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर रिस्पॉन्स कर सके। इज दैट ओके नाउ?